नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति भूषण डॉक्टर एस.के. गोयल आपके समक्ष आज वास्तु दोष से संबंधित और उनके निवारण के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, वास्तु दोष दो तरीके से माने गए, एक तो निर्माण के द्वारा और दूसरा रखरखाव के द्वारा। अगर आपके घर का निर्माण खराब है तो वास्तु दोष होगा, अगर रखरखाव खराब है तो वास्तु दोष होगा। तो मैं आपको पहले उस वास्तु दोष के निवारण के बारे में बात करूंगा जो रखरखाव से संबंधित है। तो कुछ यहाँ पर मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा जो आप अगर करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और धन धान से भरपूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे और घर में खुशहाली आएगी। जैसे अब मैं आपको शुरू करता हूँ आपके घर के मुख्य द्वार से। जब आपका घर का मुख्य द्वार पे आप आते हैं तो आप देखते हैं कि मुख्य द्वार हमको बहुत अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ पे वास्तु दोष होता है। उस मुख्य द्वार को सजाना और बहुत सुंदर बनाना, ये भी वास्तु दोष को दूर करता है। अब जब आप मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं तो आपके सामने जो दीवार पड़ती है, वो अगर खाली दीवार पड़ती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसमें कोई अनर्गल चित्र लगे होते हैं तो आपका मूड खराब हो जाता है, और आपका मूड खराब होने से वहाँ वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाता है। तो लिहाजा वहाँ क्या करें कि छोटे छोटे फूल के आप सीनरीज लगा दीजिए जो बहुत सुंदर लगे, या नमस्कार और स्वागत करते हुए किसी स्त्री या किसी पुरुष का चित्र लगा सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप लाफिंग बुद्धा आता है, लाफिंग बुद्धा अपने शरीर के सीने तक ऊंचाई पर लगाएं और देखें कि जिस समय आप सदर दरवाज़ा खोलते हैं तो लाफिंग बुद्धा आपको दिखाई पड़ता है। इस तरीके से ये आपके मुख्य द्वार और सामने की दीवार का दोष समाप्त करता है। अब आप ये देखते हैं कि आप वॉल क्लॉक कहीं भी लगा देते हैं, कभी उत्तर में लगा देते हैं, कभी पूरब में लगा देते हैं, कभी पश्चिम में लगा देते हैं, कभी दक्षिण में लगा देते हैं। नहीं, वॉल क्लॉक का निर्धारित स्थान है और निर्धारित दिशा है। यदि आप वॉल क्लॉक को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएंगे तो वो अति शुभ होगी। लेकिन वॉल क्लॉक का एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि जो आपका दरवाज़ा है उसके चौखट के ऊपर आप कभी भी वॉल क्लॉक न लगाएं, यह आप वास्तु दोष को उत्पन्न करती है। अब आप देखें, जब आप अंदर जाते हैं अपने घर में और अपने चित्रों को देखते हैं जो फोटोग्राफ्स लगे रहते हैं, तो आप देखते हैं कहीं कहीं फोटोग्राफ्स में अकेले व्यक्ति का फोटो लगा रहता है। अकेले व्यक्ति का फोटो नहीं लगाना चाहिए कभी भी। परिवार के साथ या किसी बच्चे के साथ या किसी के साथ फोटो अवश्य होना चाहिए। अकेला फोटो लगाना ये नुकसानदायक है उस व्यक्ति के लिए। अब जो हमारे पुरखे हैं या जो हमारे बुजुर्ग हैं जो दिवंगत हो गए हैं, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनको हम देखते हैं कि किसी भी दीवार पर लोग लटका देते हैं और टांग देते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं ना। आप उनको दक्षिण दिशा स्थान दीजिए, दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने पुरखों के चित्रों को लगाइए और उनको नमन करिए रोज। आप देखिए घर में वास्तु दोष का समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अब आपको फिर लेके चलते हैं रसोई की तरफ। जब आप रसोई में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका चूल्हा पश्चिम की तरफ रखा है या उत्तर की तरफ रखा है। नहीं, गलत है। अपने चूल्हे की दिशा आप पूर्व की तरफ रखिए, लेकिन पूर्व से दक्षिण की तरफ सरका हुआ चूल्हा होना चाहिए। जो आपका ओवन है वो दक्षिण के दीवार से लगा हुआ होना चाहिए। ये वास्तु दोष को दूर करेगा। ये रख रखाव के उपाय बता रहा हूँ आपको। जब आप अपने पूजा घर में चलते हैं
पूजा स्थान पर चलते हैं तो हम देखते हैं कि देवी देवता के मुंह कभी पूरब में होते हैं तो कभी उत्तर में होते हैं। गलत। देवी देवताओं के मुंह हमेशा पश्चिम में या दक्षिण में होने चाहिए, क्योंकि जब आप बैठ के पूजा करेंगे या खड़े होकर पूजा करेंगे तो देवी देवता का मुंह जो है आपके सामने होगा और आपकी दिशा होगी पूर्व और उत्तर, यानी कि आपका मुंह पूर्व और उत्तर दिशा में पूजा करने का होना चाहिए। पूजा के ईशान कोण में स्थापना करने का स्थान बहुत शुभ माना गया है। या ईशान कोण में आप पूजा को स्थापित करिए और ईशान कोण में ही कहीं एक छोटा सा कलश लेकर उसमें पानी भरिए और जल भरकर उसमें थोड़े से अक्षत डाल दीजिए। अक्षत डालकर उसको किसी लाल कपड़े से ढककर रख दीजिए। आप देखिए आपके घर में धन्य धान की वर्षा होने लगेगी। जब स्त्रियों को मैंने देखा है कि जब भी रोटी बनानी चलती हैं तो हम देखते हैं अगर बहुत सी स्त्रियां मतलब इन चीज़ों का बहुत विचार करती हैं तो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं कि पहली रोटी गाय की निकाल लेती हैं। अगर मेरे हिसाब से यह पूछें आप तो जब भी आप तवा चढ़ाएं तो 2 बूंद उस पर दूध की जरूर छिट्टा मार दें, उसके बाद में गाय की रोटी बनाएं। आप देखें कभी भी आपके घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। अब यदि आप आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आपका जो पानी है, जो नल है, वो चू रहा है, बह रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है नल का बहना और चूना ये बहुत खराब माना जाता है। ये केतु को रुष्ट करता है, आपके बच्चों के ऊपर नुकसान कर सकता है। इसलिए आप उस नल को या टोटी को बिल्कुल बदल दीजिए और दूसरी लगा दीजिए। अब हमने देखा है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको दक्षिण दिशा का कमरा दे दिया जाता है। गलत है। दक्षिण दिशा का कमरा पढ़ने लिखने वाले बच्चों को न दे करके पूर्व और उत्तर की दिशा में अगर कमरा दिया जाए तो वो अति उत्तम रहता है। जो विवाहित लोग हैं उनको यदि दक्षिण दिशा में रखा जाए तो अति उत्तम रहता है। अविवाहित कन्या, जिसका कि विवाह योग्य कन्या है और अविवाहित है, उसको आप दक्षिण की दीवार पर जो कमरा बना हुआ है उसको दे सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको ये बहुत छोटे छोटे टिप्स बताए, इनको यदि आप करेंगे तो आप जरूर लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।